लास्ट वीडियो में हमने बात किया था, सिनेमा के ऊपर 2 पार्ट दिया था कि लास्ट मिनट रिवीजन करके, ताकि लास्ट मिनट में एक बार रिवीजन हो जाए और वो सारी चीज़ दिमाग में बैठ जाए। बेसिकली ये याद रखना, फर्स्ट टाइम अगर हम अब पढ़ रहे हैं तो इसको याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं जो करता था, मतलब ये करना मुझे भी लगता है कि यही करना चाहिए, बार बार उस चीज़ को पढ़ना चाहिए ताकि दिमाग में बैठ जाए और हमेशा के लिए वो रहे, एटलीस्ट एग्ज़ाम के टाइम तक तो रहना ही चाहिए। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था सिनेमा के ऊपर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिकल डांसेस के ऊपर। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आप एक पेन पेपर लेके मेरे साथ आप रिवीजन करना चाहे तो कर सकते, नहीं तो आप मतलब बस वीडियो चला के ऑन करके आप सुन सकते, इसको बार बार सुन सकते, तो आपको ये याद रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो ये क्लासिकल डांस कब से शुरू हुआ था मतलब इंडिया में इसका पहला बार जो जिक्र हुआ था, ये जो ओरिजिनेटेड हुआ था, वो हुआ था नाट्य शास्त्र से, NATYSSTR, नाट्य शास्त्र। किसने लिखा था? ये लिखा था भरत मुनि। ये आपको पता ही है, लेकिन ये रिवीजन के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये अगर पता नहीं है तो अब देख लीजिए एक बार दोबारा। और भरत मुनि ने लिखा था नाट्य शास्त्र, और इसमें अभी जो क्लासिकल डांसेस है, संगीत नाटक एकेडमी जो है, वो 8 नंबर्स ऑफ क्लासिकल डांस को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये 8 कौन सा है? एक तो है भरतनाट्यम, अब बताइए, भरतनाट्यम। दूसरा है कुचिपुडी। तीसरा है 1 2 3। तीसरा है कथकली। 4 है मोहिनीअट्टम। ये जो सीरियल है ये आगे पीछे भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही सीरियल है। 5 है कथक। आपके घर जहाँ पे होगा, मतलब अगर आप नाडु से है तो आप भरतनाट्यम से शुरू करिएगा, आपको याद ज़्यादा अच्छे से रहेगा। और धीरे धीरे आसपास आप जाइएगा, और जो नेबरिंग जो स्टेट्स है वहाँ का क्लासिकल डांसेस क्या है, ऐसे। फिर ओडिशी 7 सत्रिया, और 8 है मणिपुरी। तो ये हो गया संगीत नाटक एकेडमी ने ये 8 जो क्लासिकल डांसेस, जो डांस फॉर्म है इंडिया का, उसको क्लासिकल मान्यता दिया है। एक आता है 9 नंबर पे आता है आपका छऊ, CHHAU, छऊ, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ क्लासिकल डांस, बट संगीत नाटक एकेडमी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते अभी तक, कोई मतलब ऐसे। तो ये जो पहले क्वेश्चन क्या आता है, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि जो क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, जो क्लासिकल डांसेस है वो ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, या तो नाट्य शास्त्र किसने लिखा था। ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो क्लासिकल डांसेस है ये कहाँ से ओरिजिनेट है, या कौन सी स्टेट्स का मुख्य डांस फॉर्म है। ये भरतनाट्यम है तमिलनाडु, बोलने का विषय। कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कथकली है केरला का। और एक क्लासिकल डांसेस है वो है मोहिनीअट्टम, केरला। अगर कुछ मैंने स्लिप ऑफ टंग करके कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना, ताकि दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं तो उसको ये सही आंसर मिल जाए। तीसरी बात ये है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका स्टेट जो क्लासिकल डांस है वो क्या है, वो ज़रूर बताना नीचे। कथक है उत्तर प्रदेश। बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ये देखा जाता है ज़्यादातर। और ये ओडिशी, ये नाम से ही पता चलता है, ओडिशा से है, ओडिशा। सत्रिया डांस आसाम से है।
ASS असम। मणिपुरी ये नाम से पता चलता है ये मणिपुर से है, मणिपुर से है। छऊ डांस कहाँ से है? छऊ डांस वेस्ट बंगाल, झारखंड, झारखंड एंड उड़ीसा। वेस्ट बंगाल में ये है पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, CHHAU, पुरुलिया छऊ। झारखंड में है इसका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, CHAU। और उड़ीसा है मयूरभंज, मयूरभंज, PHANJ। ये भी आ सकता है, मतलब ये मयूरभंज छऊ कहाँ के है? उड़ीसा से है। सरायकेला छऊ झारखंड से है और पुरुलिया छऊ है वेस्ट बंगाल से। तो पहला क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सी डांस फॉर्म कौन सी स्टेट्स का है। दूसरी क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ये आएगा तो ये जो भरतनाट्यम डांस, इसमें कुछ एमिनेंट डांसर का नाम क्या है? मतलब नाम दिया जाएगा ताकि जैसे रुक्मिणी देवी अरुंदल, ये कौन सी, ये जो डांसर है ये कौन सी डांस से एसोसिएट है, ये क्वेश्चन आएगा। तो रुक्मिणी देवी अरुंदल है भरतनाट्यम डांस से जुड़े हुए हैं। और है दूसरी जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है बाला। तो नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है तो नीचे मैं बस डांस फॉर्म का नाम भरतनाट्यम, डांसर है रुक्मिणी देवी अरुंदल, रुक्मिणी देवी। दूसरा है तंजौर। मतलब ये सब क्वेश्चन आ चुका है इसके पहले भी, तो इसलिए मैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे डांसर्स हैं जो आ सकते हैं, लेकिन आपको ये नाम बिल्कुल जानना चाहिए। तंजौर बाला सरस्वती, सरस्वती। ये जो बाला सरस्वती है इसके ऊपर और भी एक क्वेश्चन आया था इसके पहले, वो है बाला करके एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किया था, डॉक्यूमेंट्री बनाया था सत्यजीत रे ने। तो ये सत्यजीत रे बाला नाम का जो डॉक्यूमेंट्री बनाया था वो किसके ऊपर बनाया था? वो बनाया था बाला सरस्वती जो एमिनेंट डांसर है भरतनाट्यम, उसके ऊपर। और भी ये दो नाम हो गया। और है पद्मा सुब्रमण्यम, पद्मा सुब्रमण्यम। और वैजयंती माला जो एक्ट्रेस है, ये एक्ट्रेस भी एमिनेंट डांसर है इन भरतनाट्यम। तो ये 2-3 नाम जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा और ये आ सकता है। और एक चीज़, भरतनाट्यम का एक ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म है, और ये तमिलनाडु का स्टेट डांस भी है। तमिलनाडु का ये तो बहुत इजी होगा, मतलब अगर मुझे पता चलेगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु के डांस फॉर्म है तो वहाँ का ही स्टेट डांस है। ये हो गया भरतनाट्यम। 2 पे आते हैं कुचिपुडी। वहाँ के एक विलेज है, वो विलेज के नाम से ये जो डांस फॉर्म है, आंध्र प्रदेश की जो विलेज है, तो विलेज के नाम से ही ये नाम आता है कुचिपुडी। तो कुचिपुडी में जो सबसे ज़्यादा फेमस जो एमिनेंट डांसर है वो राजा एंड राधा रेड्डी। ये दोनों हस्बैंड वाइफ है और दोनों ही डांसर है। कितना अच्छा है जो भी है। और दूसरा जो नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है जो आ सकते हैं, वो भेमपति चिन्ना, CHINN, चिन्ना सत्तम। हैंड राइटिंग बहुत ही बेकार है ना, इसलिए मैं इसको
प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ ताकि आप भी लिख सकते हैं। वेम्पति चिन्ना सत्तम, ये बहुत ही, ये दोनों नाम कुचिपुड़ी डांस में आ सकते हैं। और इसके बाद आता है 3 नंबर पे था कथकली। कथकली, कथकली जो नाम है इससे पता चलता है कथकली स्टोरी टेलिंग एक डांस फॉर्म है, और ये तो फेमस है, इसका जो कॉस्ट्यूम्स है इसके लिए कथकली फेमस है। बहुत मतलब ज़्यादा मेकअप होता है इनका, और केरला का डांस फॉर्म है। और इसमें जो एमिनेंट डांसर है वो है गुरु गोपीनाथ कनक रेले। ये नाम शायद एक बार एग्जाम में आया था, कनक रेले। कथकली। और मुकुंद राजा भी फेमस है फॉर कथकली डांस फॉर्म। इसके बाद हम जाएंगे 4 नंबर पे है मोहिनीअट्टम। ये मोहिनीअट्टम डांस केरला का डांस है, हमें पता है। और ये नाम आया था मोहिनी इज अ फेमिनिन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, मोहिनीअट्टम। और इसमें जो एमिनेंट डांसर है, एक नाम जो बहुत ही फेमस है वो है कल्लानीकुट्टी अम्मा। कल्लानीकुट्टी अम्मा। मेरा अगर कोई केरला का है तो मेरा इस जो प्रोनाउंसिएशन है इसमें माफ़ कर देना भाई, मुझे पता नहीं है इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। जो भी है ये बहुत ही फेमस है। और इसके पहले जो मैं बताया था कि कनक रेले कथकली डांस के लिए बहुत फेमस है, वो उनका नाम कनक रेले इसमें भी है। मतलब उन्होंने मोहिनीअट्टम में भी बहुत ज़्यादा काम किया और फेमस है इसमें भी। और एक है थंकामणि कुट्टी मोहिनीअट्टम में। ये तीनों नाम बहुत ही फेमस है। इसके बाद आता है कथक, कथक उत्तर प्रदेश का डांस फॉर्म है। और ये नाम आया था कथा मतलब स्टोरी जो मतलब परफॉर्मेंस के थ्रू जो बताता है या शो करते हैं वो ही है बेसिकली। इसका स्टोरी जो कृष्णा राधा इसके ऊपर ही ज़्यादा बेस्ड है बेसिकली। और इसमें बहुत फेमस जो डांसर्स है वो है बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, शंभू महाराज। और ये आया था एक बार शायद शोभना नारायण। ये तीनों नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है दमयंती जोशी, राजेंद्र गंगनानी और भी सारे लोग हैं, सारे डांसर्स हैं, एमिनेंट डांसर। इसके बाद ओडिशी उड़ीसा से है, पहले ही बताया था। और इसके सबसे ज़्यादा जो फेमस डांसर है वो है केलुचरण महापात्रा। उसके बाद आता है सोनाल मानसिंह भरतनाट्यम में भी नाम इनका आता है। मतलब दोनों ही डांस फॉर्म में ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, केलुचरण महापात्रा, सोनाल मानसिंह। और जो फादर ऑफ ओडिसी डांस कहा जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन आ सकता है,
आदि गुरु पंकज चरण दास। पंकज चरण दास। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो ये आ सकते हैं। अगर इजी क्वेश्चन या नॉर्मल जो मॉडरेट क्वेश्चन होता है उसमें केलुचरण महापात्रा या सोनाल मानसिंह यही नाम आता है। उसके बाद है सत्रिया और मणिपुरी। 7 है सत्रिया जो आसाम की जान से, सत्रिया जान से श्रीमद शंकरदेव और मणिपुरी जान से गुरु बिपिन सिंह एंड दर्शना जावेरी। दर्शना जावेरी, इनको जावेरी सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है, जावेरी सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है मणिपुरी डांस। छऊ डांस पे अगर मैं कहूँ 2-3 नाम तो उसमें आएगा अनंत चरण साई बाबू और आएगा गुरु जन्मेजय साई बाबू। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वो है कथक जो डांस है इनका 3 घराना है। एक घराना है जयपुर घराना, बेनारस घराना और लखनऊ घराना। शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज ये लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आता है, ये हो गया आपका सारे क्लासिकल डांसेस के बाद आएगा फोक डांसेस। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल द फोक डांसेस ऑफ द स्टेट्स। मतलब हर एक स्टेट्स में इतने ज़्यादा फोक डांसेस होते हैं तो उसमें बहुत मुश्किल होता है वो नाम याद रखना।